रसानां छन्द सामपि मंगलानां च कर्तारौ देवाणी विनायको वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहित योगचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं संगमानसाल परपीत पराग जम वरहापीडं नटवर बपो कर्णियो कर्णिकां बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं जमानाम् रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकरी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वासवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान जय सीताराम जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की नमः पार्वती पत हर हर महादेव नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप श्रद्धालु श्रोता बंधु श्रद्धामयी माताओं, MS इंटर कॉलेज उमरैन की धार्मिक प्रस्तुति भागवत हरि कथा हमारे अपने आत्मीय रतभान सिंह यादव, अनिल सिंह यादव किल्लामपुर और उनका यह संकल्प पूरा होने जा रहा है। यजमान पीठ पर बैठने का सौभाग्य हमारे प्रिय आलोक बाबू, आमोद यादव, उनके सभी परिवारी जन, आप सब उमरैन नगरवासी, आप सबको व्यासपीठ की ओर से नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधा। बहुत साधुवाद आप सबको ज्ञापित करता हूँ और बिल्कुल सीधे आपको हम कथा में जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज कथा का विराम दिवस है। आप लोग आज थोड़ा सा बैठने में चूंकि बहुत लोग हो रहे हैं दिक्कत आएगा, लेकिन हम एक दो जगह आपको केवल सुधार चाहते हैं, बाकी कहीं भी बिठा दो चलेगा। एक तो वो 2-3 बच्चे जो ये मेरे सामने हैं साउंड बॉक्स के पास, वो पीछे की तरफ कर दे, पेड़ की तरफ आगे आप लोग हो जाएं, वहां से ध्यान बटेगा। 2-3 बालक मेरे सामने हैं तो ये थोड़ा अलग अलग हो जाएंगे, एक पीछे एक आगे, ये 2-3 बच्चे। हाँ, एक पीछे हो जाओ, गुड़िया तुम पीछे हो जाओ, बाबू को अलग अलग हो जाओ, अलग अलग, एक साथ नहीं रहो तो बात बन जाएगी। पीछे आगे हो जाओ। तो मैं कल हम लोगों ने सुना भगवान ब्रजेंद्र नंदन कन्हैया जी का पहला पाणिक ग्रहण हुआ। विवाह का अर्थ ही होता है पाणी माने हाथ, ग्रहण माने पकड़ना। रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़ के और अपने हाथ से पकड़ के रथ में बिठा लिया, तो ये पाणिक ग्रहण हो गया। गृहस्थ जीवन को इसलिए श्रेष्ठ माना गया कि गृहस्थ जीवन में रह करके जितना दुनिया का परोपकार हो सकता है वो और किसी अवस्था में हो ही नहीं सकता है। गृहस्थ जीवन में कितने लोगों का भरण पोषण होता है, आप सोचिए, चिंतन करिए, गृहस्थ कितना उपकार करता है। एक साधु कह रहे थे कि आप गृहस्थों की बहुत बड़ाई करते हैं, गलत बात है। साधु की प्रशंसा करना चाहिए, गृहस्थ मतलब बेकार। तो मैंने कहा कि बाबा ये ठीक है, आप साधु हैं, लेकिन गृहस्थ बेकार ऐसा नहीं कह सकते। बोले नहीं नहीं, हम जो कह रहे हैं वो प्रमाण दे रहे हैं। तो हमने कहा क्या प्रमाण है? बोले अगर हम साधु नहीं होते तो इन गृहस्थों को शिक्षा कौन देता? बड़ा गुस्से में कह रहे थे, अगर हम साधु नहीं होते तो इन गृहस्थों को शिक्षा कौन देता? जब कई बार वो ऐसे बोल रहे थे तो फिर थोड़ा सा हमको तो गुस्सा आता नहीं, आपको पता है झगड़ा करते नहीं है, लेकिन अब वो बहुत गुस्से में बोले तो हमने कहा बाबा
अगर तुम साधु नहीं होते तो इन गृहस्थों को शिक्षा कौन देता, ये हमने मान लिया। और अगर ये गृहस्थ न होते तो इन साधुओं को भिक्षा कौन देता, पत्थर खाते। बोलो बोले तब तो ठीक है। हमने कहा ठीक है तो पहले ही मान लिया करो। अरे तुम शिक्षा देते हो तो ये भी तो भिक्षा देते हैं, ये न खिलाएं तो क्या खाओ, हवा खाओ। फिर अब जब ज्यादा हमने कहा तो और नाराज हो गए। अरे आप गलत कह रहे हैं, हमें गृहस्थ से सख्त नफरत है। हम आज तक किसी गृहस्थ के यहाँ नहीं गए, कभी किसी गृहस्थ से मतलब नहीं रखते। हम साधु हैं, बस जंगल में ही रहते हैं। तो हमने कहा चलो मान लिया आप गृहस्थों से मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन बाबा ईमानदारी से बोलो, तुम्हारे पिताजी तो गृहस्थ ही रहे होंगे, और अगर वो गृहस्थ नहीं थे तो तुम कैसे आए? हाँ बोले ये तो सही है। तो हमने कहा फिर अभी भी मान लो, नहीं हमें और कुछ कहना पड़ेगा। अरे भाई तुम साधु हो ये मान लिया, लेकिन तुम्हारे पिताजी भी अगर साधु होते तो तुम्हारा जन्म कैसे होता? ये गृहस्थ की प्रक्रिया है, गृहस्थ सबको आगे ले जाता है, लेकिन गृहस्थी धर्म का पालन करना चाहिए। गृहस्थी धर्म का पहला नियम है, कोई भी दरवाजे पर आ जाए तो दो चीजें जरूर उसको दो। एक तो सम्मान, उसका प्रणाम आदर, जिस योग्य है बिठाओ, पानी पिला दो, भूखा तो जाने ही मत दो। ये तो बहुत बढ़िया बात है। और कौन सा है कि आपको कुछ लुटाना है उसको कोई आ जाए, और ये सोच के कभी नहीं देना है कि हम दे रहे हैं, ये समझ के देना है कि शायद इसी के भाग्य से हमारे घर में ज्यादा आ गया है, थोड़ा ये अपना ले जा रहा है। तो ये तो उसमें क्या बात, तेन त्यक्तेन भुंजी था मांगधा कस्य सुधनम, तुम्हारा थोड़ी। बेटी का विवाह होता है और उस विवाह में जब बेटी जन्म लेती है तो हम उसको कन्या बोलते हैं। कनि दीप्तौ, व्याकरण की दृष्टि से कन्या शब्द में कनि दीप्तौ बनेगा। जो लोग थोड़ा संस्कृत व्याकरण पढ़ा है उनको पता है। कनि दीप्तौ मतलब तीन कुल में प्रकाश करती है, इसलिए कन्या बोलते हैं। कन्या तीन कुल में प्रकाश करती है। अगर किसी के घर में बेटा हो जाए तो एक कुल में प्रकाश करेगा, बेटी हो जाए तो तीन कुल में करेगी। बेटी की तीन अवस्थाएं, तीन व्यवस्थाएं, तीन नाम, तीन रूप, तीन कुल, तीन परिवार, तीन संविधान, तीन मर्यादा, तीन संज्ञा, तीन घर, तीन नाम, तीन नामों से बुलाई जाती है, तीन लोगों को यश देती है, तीन लोगों को सदा सम्मान देती है, लेकिन स्वयं यश का पात्र कभी नहीं बनती है। पहले कुंवारी, फिर नारी, फिर महतारी। जब ये कुंवारी थी तो पिता को यश दिया, उसका नाम ही है ना यशोदा, यशो ददाति सह, दूसरे को यश प्रदान करती है, लेकिन स्वयं यश का पात्र कभी नहीं बनती है। यशोदा, यशो ददाति सह, स्वयं यश का पात्र बन ही नहीं सकती है, दूसरे को यश देती है। कुंवारी होगी तो पिता को यश देगी। समझ में नहीं आ रहा, दोबारा समझ लो। जैसे कुंवारी थी तो आपने क्या बोला, बहुत अच्छे नंबर आए, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो आपने क्या बोला, उनकी बिटिया, उनकी बिटिया, तो बाप का नाम है ना। अच्छा शादी हो गई तो उनकी दुल्हन, अब बूढ़ी हो जाए तो उनकी अम्मा। तो कुंवारी थी तो पिता, और नारी थी तो पति, और महतारी बनी तो पुत्र। अपना नाम कभी नहीं रखते, तीन नामों से बुलाई जाती है। कुंवारी है तो पिता के नाम से, नारी है तो पति के नाम से। कई बेटियां गांव में, यहाँ गांव में कल्चर है, गांव में तो अभी भी, शहरों में बदल गया, गांव में तो अभी भी बहू का नाम लेके नहीं बुलाते हैं। क्या बोलो, अभी हम कल है सुन रहे थे, अनिल की दुल्हन आप नाम नहीं ले रहे, ये अनिल की दुल्हन आमोद की है, अवधेश की है, तो ये गांव में कल्चर है। तो पति के नाम से पहले कुंवारी, फिर नारी, फिर महतारी। महतारी में बेटे का नाम दिया जाता है, किनकी अम्मा, तीन रूपों में पूजा है। अच्छा आप लोग तीनों रूपों में बोलिए, आप भी बोलिए हमारे साथ। कुंवारी किनकी, नारी किनकी और महतारी किनकी।
गाइए हमारे साथ। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। गिरिवर राज की कवारी है और नारी किसकी है? जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। गिरिवर राज की कवारी है, महेश की नारी है, तो महतारी किसकी है? जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी तेरी दुनिया, जगत जननी तेरी दुनिया। जय गज बदन खड़ानन माता, तीन रूपों में पूजा होती है। मैया भवानी वही रुक्मिणी जी के रूप में भगवान कृष्ण को आज साथ लेकर के गए, और ये बात शिशुपाल को पता लगी तो बेचारा रो रो के बुरा हाल, और बड़ा बारात में हर तरह के लोग होते हैं, बेचारा बहुत रो रहा था। अब मान लो चढ़ी अब उतर गई बेचारे की मोर, तो बुरा तो लगेगा शिशुपाल को। और बारात में पता नहीं कैसे कैसे लोग जाते हैं। अब कहा कि मान लो यहाँ तो बेइज्जती हो गई, लेकिन रास्ता भर लोग पूछेंगे कि ब्याह हुआ क्या है, तो दुल्हन कहाँ है? अब पालकी में इधर से तो बैठ के आया था, अब तो क्या करोगे, रास्ता में तो इज्जत बचे, तो अब क्या बताएं साहब, ऐसे लोग होते ही हैं कुछ कुछ बारात में। एक आदमी ने कहा कि रास्ता में इज्जत बच जाएगी। क्यों? बोले ये देखो रोए तो रहा ही है, तो ऐसे ही को बिठा दो और पालकी में डाल दो चद्दर चारों तरफ से, तो लोग समझेंगे कि बहू बेटी जाए, उसी को बिठा दो। साहब कैसे बेचारा रो के पहुंचा होगा, वो तो चर्चा हम नहीं करेंगे आपसे। और इधर वो जो रुक्मी को पता लगा तुम्हारी बहन तो कन्हैया के साथ चली गई, उसको बड़ा दुख हुआ। उसने कहा मैं या तो पकड़ के बांध के लाऊंगा, नहीं तो गांव में मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो भयंकर युद्ध हुआ, रुक्मी हार गया, पकड़ के भगवान ने रथ के पीछे बांध दिया, पधा चला जा रहा है। अब वो जो हमने कल बताया था ना, जो वो बात कान कान में फैली, इतनी तेज फैली कि वो बलराम दादा के कान में चली गई। बलराम दादा ने कहा कि देखो क्या तरह, बताओ अकेले शादी करने चले, ब्याह का मामला है, कोई लड़ाई हो जाए, बात हो जाए, हम जरूर जाएंगे। और उधर से बलराम दादा सेना लेकर आ रहे, और रास्ते में भगवान जी मिल गए, तो देखा तो खैर रुक्मिणी माता इतनी सुंदर, तो कहा कि चलो कोई बात नहीं, हमें गुस्सा तो बहुत था, और चुपचाप की शादी करके ले आए, चलो कोई बात नहीं, दुल्हन बहुत अच्छी है। ए बाबू एक बात बताओ, हाँ दहेज नहीं मिला? बोले मिला है। कहाँ है? बोले पीछे बंधा है। यो को है? बोले ये सारो है। तो इसको काहे के लिए बांधे हुए? तो जिंदगी भर को सहारो, या घर बिगाड़े आरो या घर बिगाड़े सारो, तो झटक के देखे तारो, निबल न हो पिछवारो, दुआरे न हो पनारो, खरे न आए सारो, जिंदगी भर आराम। दोबारा फिर सुन लीजिए, हाँ अच्छी बात दोबारा सुन लो। झटक के देखे तारो,
ताला जब लगाओ झटका मार के देखो, कई बार चाबी घूम जाएगी ताला लगेगा नहीं, झटक के देखे तारो। और निबल ना हो पिछवारो, पीछे की दीवार खूब मोटी हो और द्वारे ना हो पनारो, और पनारा कभी अपने द्वारे नहीं बहना चाहिए। जौन पड़ोसी बगल में कमजोर लगे वह आंगन में डाल दो। पुराने लोग यही करते ही थे, यही तो लड़ाई हो रही गाँव में साहब। पुराने लोग अपने द्वारे बहने ही नहीं देते थे, दूसरे की तरफ कर दो साहब। द्वारे ना हो पनारो, हो घरे ना आए सारो, सब रिश्तेदार आए कोई टेंशन नहीं, सारो आवे 24 घंटे नजर रखो। और जो रिश्तेदार है द्वारे बैठेगा, कहो सुनो तो आंगन में बैठ जाएगा। और ये ऐसा रिश्तेदार है द्वारे बैठे ही नहीं सकता, तुम्हारे ही पाए छुएगा और तुम ही से पूछेगा जीजी कहाँ, जीजी चौके में बैठेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। उसकी रिश्तेदारी है ना चौका तक ना। तो भाई अब होशियारी की बात है, तो इसलिए इसको छोड़ दो। भोजकट नाम का नगर बसा के रहने लगा। पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी जी के साथ में हुआ, दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती के साथ में हुआ, और तीसरा सत्यजित की बेटी सत्यभामा से, चौथा कालिंदी से, पांचवा भद्रा से, छठवां लक्ष्मणा से, सातवां नग्नचित्ती से, आठवां राजा बिंद अनविंद की बहन मित्र बिंदा। अब 8 तो पटरानियों का वर्णन है। इसके बाद भी विवाह बंद नहीं हुआ, 16,100 विवाह और होना है। ये कैसे होगा? यथा हतो भगवतो भौमो येन चता स्त्रिया निरुद्धा तेन दा चक्षुओ विक्रमं सारंग धन्वनः। भूमि का बेटा है, नाम है भौमासुर, और इसने एक जेल बनवाया है, और इतना भारी जेल है, और उसमें एक शर्त रखा है, जितनी छोटी छोटी कन्या सुंदर मिले पकड़ के लाओ, जेल में बंद करो, अपराध कुछ नहीं, जब 20,000 हो जाए तो जबरदस्ती ब्याह करो। ऐसा धर्मी है। 16,100 इकट्ठी है। उन्होंने एक दिन भगवान को पत्र लिखा है, मुझे दीन की भगवन संभालो, तो क्या हो, मुझे दीन की भगवन संभालो, तो क्या हो। आप लोग की गाइए, दीन की भगवन संभालो, तो क्या हो। अगर चरणों की सेवा में लगा लो, अगर चरणों की सेवा में लगा दोगे तो क्या यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या
दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा दोगे तो क्या होगा। और जब भगवान को पत्र मिल गया तो भगवान आए, भौमासुर को ललकारा, किले के बाहर निकला तो भयंकर युद्ध हुआ, भौमासुर का उद्धार कर दिया, कैद खाने को खुलवाया तो 16,100 कन्याएं निकली। उनसे कहा अपने अपने पिताजी के घर चली जाओ। तो उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु, अगर हमारे पिताजी ने हमको बेटी के रूप में घर में जगह दे दी तो क्या दुनिया में कोई हमें अपनी पत्नी बनाना स्वीकार करेगा? क्योंकि हमारा तो नारी जीवन है, हम तो किसी के कैद में बंद रही है ना, पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे। तो तुम चाहती क्या हो? बोली हम तो बस एक ही बात चाहती हूँ, जिनके कछु और सहाय नहीं, तिनके तुम ही रखवाले, जिनके कछु और सहाय नहीं, तिनके तुम ही रखवाले, पितु मातु सहायक स्वामी सदा तुम ही प्रदान। संसार में कोई जिनका सहारा नहीं है, उनकी तो प्रभु आप हैं। उन 16,100 कन्याओं ने एक एक माला भगवान के गले में डाल दिया। तो कितने हो गई? 16,108। अब इतने से ही बात नहीं बनेगी, और भी तो समझ लो। तासाम 10 पुत्र कृष्ण स्त्रीणाम पुरोदिता। 16,108 रानियों में सबके 10-10 लड़का, फिर उन लड़कन के 10-10 लड़का, और फिर उन लड़कन के 10-10 लड़का। 1,61,08,15 लड़का और नौती। आसन यदु कुलाचार्य त्रिंशः कोट्या सहस्त्राणाम अष्टाशीति शतानिचा। भागवत जी में ये प्रमाण मिल रहा है। 3,88,00,000 अध्यापक केवल परिवार को पढ़ाने के लिए लगाए गए। अब आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा परिवार होगा, सोच के चलिए। मानी उस समय यादवों की जो कुल संख्या थी वो द्वापर में 56 करोड़ केवल यादव थे। 56 करोड़, सोचिए थोड़ा बहुत मामला नहीं है। हाँ, 56 करोड़ जलजला था उस समय यादव को। खैर जलजला अब हूँ है, लेकिन थोड़ा पंडितन को कम खवाओ, यही गड़बड़ है। देखो सारे समझो, ज्यादा नहीं कह सकते, अब समझ लो सारे ही है। खबाएं पवाएं रहो, हम लोग को मामला हम ही से है सब कुछ। जहाँ गड़बड़ होता है वहीं जरा सा खेल है ना, और हम लोग खाए रहे, दक्षिणा मिलती रहे, वहीं बजा देंगे मामला। समझ लो सारे बात। 56 करोड़ कितना लंबा खेल होगा। बाण पुत्र शतक ज्येष्ठा बले रासीन महात्मना, एन वामन रूपाय हरे आदाय वेदनी। राजा बलि का पुत्र है, नाम है बाणासुर, शंकर भगवान का पुजारी है, बहुत बड़ा शंकर जी का भक्त है। बाणासुर तो बाणासुर, अवधर दानी द्रवति पुनि थोरे, शंकर जी को प्रसन्न कर लिया। वरदान मांग लो। बाणासुर बोला हम मरे नहीं। अरे बोले ऐसा कहीं होता, मरे नहीं, ये नहीं होगा, मरना तो पड़ेगा, ये तो संसार का नियम है। बाणासुर जिन कर्म कियो जैसो जग में, तिन्हें अंत गति लो निभाना पड़ा।
जिन आयु विषय में गमाई दही, इन्हें जीवन भर पछताना पड़ा। कोई बाग में फूल न ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। है विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। देखो मरना पड़ेगा, और कुछ मांगो तो बोलो। बाणासुर बोला तो बाबा हमें 1000 हाथ दे दो। 1000 हाथ? हाँ जाओ दिया। 1000 हाथ मिल गए। और जब 1000 हाथ मिल गए तो उसने कहा भोले बाबा हाँ आप नीचे उतर आइए। बाबा ने कहा क्या मतलब? बोले और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, अब तुम ही से निपट ले। ये बोला समझ लेना, ये बहुत होशियारी की बात कह रहा हूँ। किसी भी गलत आदमी को जरा भी आपने बढ़ावा दिया वो पहले आप ही को काटेगा, ये नहीं को पहले निपटाएगा। गलत आदमी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो मानस कह रही है जेहि ते नीच बढ़ाई पावा, जेहि ते नीच बढ़ाई पावा, सो तन मई हद बिताई न सावा, सो तन मई हद बिताई न सावा। गलत आदमी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बाबा तो भोले बाबा कह दिया सो कह दिया। 1000 हाथ मिल गए। कह रहा खुजली पड़ रही है, तुम ही से